हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लेसन का नाम है प्रबंध के सिद्धांत। इससे पहले हमने प्रबंध के सिद्धांतों की अवधारणा के बारे में समझा था इससे पहले वाले वीडियो में। आज मैं तुम्हें प्रबंध के सिद्धांत की प्रकृति अथवा विशेषता के बारे में समझा रहा हूँ। प्रकृति और विशेषता का मतलब एक ही होता है। मतलब प्रबंध के सिद्धांत की क्या विशेषता है, तो सबसे पहली इसकी विशेषता है सर्वप्रयुक्त। सर्वप्रयुक्त का मतलब क्या होता है? सर्वप्रयुक्त यानी प्रबंध के सिद्धांत सभी प्रकार के व्यवसाय में प्रयुक्त किए जाते हैं, चाहे वो गैर व्यवसायिक हो, चाहे व्यवसाय संगठन हो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे वह सरकारी हो चाहे निजी हो, चाहे सार्वजनिक हो, चाहे सेवा वाला क्षेत्र हो या विनियोग वाला क्षेत्र हो। कोई भी प्रबंध का ऐसा कोई भी क्षेत्र जहाँ पे लोग समूह के रूप में मिलजुल के काम कर रहे हैं, यानी सर्व सम्मति से काम कर रहे हैं, वहाँ पे प्रबंध के सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है। तो प्रबंध के सिद्धांत की सबसे पहली विशेषता है सर्वप्रयुक्त, यानी सब जगह प्रयुक्त होने वाला सिद्धांत। दूसरी विशेषता है सामान्य मार्गदर्शन। सामान्य मार्गदर्शन का मतलब है प्रबंध के सिद्धांत कार्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। मतलब एक प्रबंधक जो होता है, जो प्रबंध का कार्य करता है, उसको कार्य करते समय कौन से मार्ग पर चलना है, अर्थात कौन से नियम और रेगुलेशन को लेकर उसको अपना प्रबंध का कार्य संपूर्ण करना है, इस बात की जानकारी प्रबंध के सिद्धांत के माध्यम से उस प्रबंधक को प्राप्त होती है। तो जो प्रबंध का सिद्धांत होता है वो प्रबंधक को प्रबंध करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करता है। अगली विशेषता है व्यवहार एवं शोध द्वारा प्रबंध। प्रबंध के जो सिद्धांत है वो व्यवहार और शोध पर आधारित होते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का सभी प्रबंधकों के अनुभव एवं बोध चातुर्य एवं शोध के द्वारा ही निर्माण किया जाता है। जैसे सभी प्रबंधकों का यह अनुभव है कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठन के अनुशासन अनिवार्य है। मतलब जो प्रबंध के सिद्धांत है वो एक प्रबंधक को उसके व्यवहार और शोध का निर्माण करने के लिए उसको तैयार करते हैं। एक प्रबंधक को अनुशासन में रहकर किस प्रकार संगठन को चलाना है उसके लिए तैयार करते हैं। चतुराई सिखाते हैं एक प्रबंधक को, किस प्रकार से चतुराई से अनुभव से एक प्रबंधक अपने प्रबंध का कार्य कर सकता है। ये सारी बातें प्रबंध के सिद्धांत के माध्यम से प्रबंधकों को बताया जाता है। अगली विशेषता है प्रबंध के सिद्धांत की लोचशीलता। लोचशीलता का मतलब होता है कि भाई जिसमें परिवर्तन किया जा सके। तो प्रबंध के जो सिद्धांत है उसकी ये विशेषता है कि जो प्रबंध के सिद्धांत है वो लोचशील होते हैं। मतलब प्रबंध के सिद्धांतों को लचीला बताया गया। परिस्थिति के मांग के अनुसार जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं उनमें फेरबदल करके उनको व्यवसाय के व्यवहार और व्यवसाय के वातावरण के हिसाब से उसको वहाँ पे लागू किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो बेलोच नहीं होते हैं, कठोर नहीं होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, बल्कि प्रबंध के सिद्धांत लोचशील होते हैं। उनको मांग, परिस्थिति और वातावरण के हिसाब से चेंज किया जा सकता है। तो ये थी प्रबंध की चौथी विशेषता। प्रबंध के सिद्धांत की अगली विशेषता है मुख्यतः व्यवहारिक प्रकृति। यानी प्रबंध के सिद्धांत मुख्यतः व्यवहारिक प्रकृति के होते हैं। ये सिद्धांत संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय भौतिक संसाधनों के बीच पारस्परिक संबंध को भली भांति समझने में सहायक करते हैं। मतलब जो हमारा व्यवसाय होता है, व्यवसाय में दो प्रकार के संसाधन होते हैं। एक होता है मानवीय संसाधन और एक होता है भौतिक संसाधन। तो जो प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधनों के बीच में संबंध अच्छी तरीके से स्थापित हो सके, उसको किस प्रकार से संबंध को अच्छी तरीके से स्थापित किया जा सके उसको समझने के लिए प्रबंध के सिद्धांत सहायक होते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांत की अगली विशेषता है कारण एवं परिणाम का संबंध। कारण एवं परिणाम का संबंध प्रबंध के सिद्धांत की अगली विशेषता है। जैसे प्रबंध के सिद्धांत कारण परिणाम के बीच संबंध स्थापित करते हैं जिससे कि उन्हें बड़ी संख्या में समान परिस्थितियों में उपयोग किया जा सके। जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो कारण और परिणामों पर आधारित होते हैं कि किस कारण से एक व्यवसाय में हानि हुई है या किस कारण से एक व्यवसाय में लाभ हुआ है, और यह लाभ या हानि होने से क्या परिणाम निकला है। ये परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करते हैं जिससे कि उन्हें बड़ी संख्या में समान परिस्थितियों में प्रयोग किया जा सकता है। ये सिद्धांत हमें यह बतलाते हैं कि यदि किसी एक सिद्धांत को एक परिस्थिति विशेष में उपयोग किया गया है तो उसके क्या परिणाम होंगे। वास्तविक जीवन में परिस्थितियाँ अलग होती हैं, इसीलिए कारण एवं परिणाम के मध्य संबंध स्थापित करना कठिन होता है। फिर भी प्रबंध के सिद्धांत कुछ सीमा तक इन संबंधों को स्थापित करने में प्रबंधकों की सहायता करते हैं। और प्रबंध के सिद्धांत की लास्ट प्रकृति अनिश्चितता। प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग अनिश्चित होता
करता है अथवा समय विशेष की मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं है कि जो प्रबंध का सिद्धांत एक व्यवसाय में लागू किया गया वह प्रबंध का सिद्धांत दूसरे व्यवसाय में भी लागू हो, बल्कि प्रबंध के सिद्धांत अनिश्चित होते हैं। वह समय, परिस्थिति और वातावरण के ऊपर निर्भर करते हैं और उसी के हिसाब से एक व्यवसाय में वो लागू किया जाता है। आवश्यकता के हिसाब से इन सिद्धांतों के प्रयोग में परिवर्तन भी लाया जा सकता है। तो ये थे हमारे प्रबंध के सिद्धांत।